खुदा की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। खुदा का बड़ा शुक्र है एक और दिन के लिए जो उसने मुझे और आपको बख्शा, ये वक्त जो उसने हमें दिया है कि हम मिलकर उसके जिंदा कलाम में से सुने। मेरे अजीजों, आज से हम खुदावन के पाक कलाम में खुदावन की सिखाई हुई दुआ जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई, जब उन्होंने उससे कहा कि हमें दुआ करना सिखा, उस पर बात करेंगे। और ये इसमें चंद इसबाक होंगे। आज हम जो ये दुआ है उसमें उसकी जो पहली आयत है, जो 9वीं आयत है मत्ती रसूल के इंजील के 8वें बाब की, उसमें से 6ठे बाब में उसमें मिलकर सीखेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये नई एक सीरीज है और खुदावंद से दुआ है कि हम सब जब इसको शुरू करते हैं आज उसके बड़े फजल से, तो हम इसको मिलकर जब सीखें तो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे, ताकि हम ये जो दुआ है जो खुदावंद ने खुद सिखाई, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसकी इफादियत क्या है, इसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और अगर आपने इस मैसेज को शेयर करना है दोस्तों के साथ, खानदान के साथ, तो आप कर सकते हैं। और इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खुदावन के जिंदा कलाम को अपने पास रखें और उसे खोलें। आप मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावन की इंजील, उसका 6ठा बाब और उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक, 9 से 13 आयत तक हम पढ़ेंगे मिलकर। लेकिन आए पहले खुदावन से दुआ करें। आए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया, कि खुदावन हम तेरे चरणों में आए और तेरे कलाम के गहरे भेदों को खुदावंदा पाक रूह की मदद से खुदावंदा सीखें। आए खुदावन, यहाँ पर जो सेटिंग है वो तू पहाड़ पर बैठा अपने शागिर्दों को खुदावंदा सिखा रहा है, उनकी तरबियत कर रहा है। आज हम भी अपने आप को खुदावन इसी तरह समझे कि हम तेरे कदमों में हैं, तू खुदावन हमारे पास है और तू हमें सिखाता है। काश क्या है खुदावन, ये मेरे लिए और सारे जो आज इस वक्त मेरे साथ खुदावंदा इस मीडिया के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुदावंदा बराह रास्त इस आज के मैसेज को, आज के इस तेरे पैगाम को सुनने के लिए खुदावंद तैयार हैं, हम सबको बड़ी बरकत देना। और वो लोग जो बाद में खुदावंद इस पैगाम को सुनते हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगियों में खुदावंदा बहुत ज़्यादा फल लाने का बाइस हो। आए खुदावंद, आज हम तेरे कलाम में से जो भी खुदावंद तेरे बड़े फजल से सीखे, उस पर गौर करें, समझें और अपनी जिंदगियों को खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक बसर करें। आए खुदावंद, मैं नहीं तू बोल, तू अल्फाज बख्श, जुमलों की तरतीब बख्श खुदावंद। आए खुदावंद, हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने कलाम का बीज बो खुदावंद। आए खुदावंद, तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से मेरे अजीजों अपने लोगों तक अपना कलाम जो है वो लेके आता है। आए खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में सीखेंगे जो हमारे मनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को सिखाई, और ये दुआ वो हमें भी सिखाता है। और ये दुआ जब यीशु ने उन्हें सिखाई तो किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और इसका पस मंजर क्या है, इसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और मैं जो ये कलाम मुकद्दस का आज का पैसेज है उसे पढ़ता हूं। कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा की पहली हमारे खुदावंद की इंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसके 6ठे बाब की जो 9वीं आयत है, यहां यूं लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि ये किस सेटिंग में कहा गया। ये जो खुदावन ने दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, इसका पस मंजर क्या है। अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें तो मत्ती रसूल की इस अंजील में जो इसका 5वां बाब है, अगर आप वहां पर गौर से पढ़े तो वहां पर मुबारकबादियां जो हैं वो लिखी हैं, लेकिन उससे पहले जो 5वें बाब की पहली आयत है उसमें यूं लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। और फिर हम जो मुबारकबादियां हैं वो पढ़ते हैं, और ये जो सिलसिला है, यसु पहाड़ी पर बैठा है और शागिर्द जो है उसके गिर्द बैठे हैं, और सिर्फ शागिर्द ही नहीं थे बल्कि और भी लोग थे जो जरा हट कर दूर बैठे थे और वो भी उसकी बातें सुन रहे थे। लेकिन यहां पर जो मेन फोकस या जिनसे गुफ्तगू हो रही है वो शागिर्द है। याद रखें कि 5वें बाब से 8वें बाब तक जो लिखा गया है इसको कहते हैं द लॉन्गेस्ट स्पीच, और ये जो 3 अबवाब पर मुश्तमिल खुदावन के लबे मुबारक से निकलने वाले अल्फाज हैं, ये दरअसल आप यूं समझें कि ये सेमिनरी है, और सेमिनरी की जो क्लास है वो सेशन में है, और जो उस्ताद है यानी कि यीशु मसीह, वो जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके शागिर्द, वो उनको सिखाता है। और ये सब इसलिए है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि शागिर्दों को एक बड़े मिशन की तैयारी से पहले जरूर था कि वो कलाम मुकद्दस से आगाह हों, इस मिशन के बारे में सीखें, उनकी जिंदगियां किस तरह तब्दील होनी है उसके बारे में खुदावन उन्हें तैयार कर रहे हैं। और जब हम मुबारकबादियों को देखते हैं जो कि एक लहदा चैप्टर है, एक लहदा सबक है, आप फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर आप जो मुबारकबादियां उन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यहां पर जब खुदावन बात कर रहे हैं तो वो अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने आप को आज इसी तरह समझे कि हम सेमिनरी में हैं और हम सेशन में हैं, क्लासरूम में हैं, और खुदावन जो है वो हमें सिखाना चाहता है। और जब हम 5वें बाब में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि खुदावन किस तरह उनकी तरबियत कर रहे हैं कि अगलों से कहा गया पहले क्या हुआ और अब क्या है और तुमने कैसे करना है। और इसी तरह खुदावन जो है वो बात करते हैं। मैं ब्रीफली आपको बताता हूं, जैसा कि 5वें बाब की 13वीं आयत में तुम जमीन के नमक हो। फिर आगे 17वीं आयत में लिखा है ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। और फिर आगे हम पढ़ते हैं 21वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा था खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की के सजा के लायक होगा। मैं सिर्फ ये इसलिए सब कुछ पढ़ रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आए कि ये किस बैकग्राउंड में दुआ जो है सिखाई गई। और फिर इसी 5वें बाब की जो 27वीं आयत है वहां लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी और पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। और फिर आगे हम देखते हैं 33वीं आयत में, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया। और फिर इस तरह खुदावन जो है उनको जो पुराना ऐहदनामा है वो कोड करते हुए जो कानून है, जो 10 अहकाम है, और उसके साथ साथ दूसरी बातें जो उनकी तरबियत की जरूरी थी उनके बारे में बताते हैं कि उस वक्त क्या था और ये किस तरह आज लागू होता है। एक बात, दूसरी किस तरह खुदावन उन अहकाम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। ये जो दुआ है ये भी इसी तरह है मेरे अजीजों, यहां भी खुदा उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है और उन्हें समझा रहा है। अब हम आते हैं, ये सिलसिला जारी है, यीशु उन्हें सिखा रहे हैं और हम अब देखते हैं कि हम
जो दुआ है उस पर आ गए। अब क्यों शागिर्दों ने ये कहा कि हमें दुआ करना सिखा? उसकी एक वजह ये थी कि यहूदी जो थे, हम सब जानते हैं कि यहूदी जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो बचपन से अपने बच्चों को तौरात और शरा की जो तालीम है वो सिखाते हैं, बताते हैं उन्हें, और फिर उन्हें दुआ करना वो सिखाते हैं। और शागिर्द चूंकि यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो लिहाजा वो देखते हैं कि जो उस्ताद हैं, जो सैनहीड्रिन में उस्ताद हैं या दूसरे जो उस्ताद हैं, वो अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ तरह से दुआ करना सिखाते हैं या दुआ करने के बारे में बताते हैं। और शागिर्द जो है वो भी चाहते हैं खुदावन उन्हें दुआ करना सिखाए। वो चाहते हैं कि खुदावन उनको गाइड करे कि उन्हें किस तरह दुआ करनी चाहिए। अब क्योंकि वो मुख्तलिफ तरह से दुआ करते थे, और चूंकि यहूदी अपने आप को खुदा की चुनी हुई कौम समझते हैं और वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ताला जो है वो कादिर मुतलिक है और वो क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है, इसलिए वो खुदा के हुजूर अपनी पिटीशन से दरखास्तें रखते थे और रखते हैं। और बिल्कुल हम भी मसीही होने के नाते और मसीही होने के नाते हम भी ऐसा ही करते हैं। और जब हम यहां पर ये जो 9वीं आयत है उसकी तरफ बढ़ते हुए इसमें पढ़ते हैं, और आज हम सिर्फ इसी एक आयत पर ही बात करेंगे। यहां पर यूं लिखा है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 3 हिस्सों में। पहला इसका हिस्सा है, आए हमारे बाप, और दूसरा है तू जो आसमान पर है, और फिर तीसरा है तेरा नाम पाक माना जाए। मतलब ये कि पहले ये एस्टैब्लिश किया गया है कि खुदा जो है वो हमारा बाप है। तो पहला पॉइंट है खुदा बाप की हैसियत से, या ये कह सकते गॉड हैज ए फादर और फादर फिगर। और दूसरा इसका जो है वो है तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, उसकी जो लोकेशन है, जो रिहाइश गाह है, उस पर बात है, लेकिन हम इस पर आगे बात करेंगे। और फिर तेरा नाम पाक माना जाए, हॉलड बी द नेम, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदा जो बाप है वो आसमान पर रहता है और उसका जो नाम है पाक माना जाए। ये पहली जो आयत है ये है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यहूदियों के यहां मुख्तलिफ तरह से दुआएं की जाती थी, जो दरखास्तें हैं वो खुदा के हुजूर गुजरानी जाती थी, और शागिर्द भी मुख्तलिफ तरह से दुआ करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि खुदावन उन्हें दुआ करनी सिखाए। और हम जब इन अल्फाज पर गौर करते हैं तो खुदावन ने ये जो अल्फाज हैं वो किस तरह चुनकर इनकी तरतीब दी और उसका मकसद क्या था। और सबसे पहले जो इस दुआ की जो शुरुआत है वो है आए हमारे बाप से। ये 3 अल्फाज हैं, आए हमारे बाप, 3 लफ्ज हैं, और हम देखेंगे इनको ब्रेक डाउन करके कि किस तरह ये शागिर्दों को समझाने के लिए खुदावन ने इस दुआ को जो आए हमारे बाप है इससे शुरू किया। और उसकी वजह क्या थी? खुदा सबसे पहले, यानी कि यीशु जो बजाते खुद खुदा है, वो इस बात को स्टैब्लिश कर रहा है कि खुदा जो है वो सबका बाप है। अब आते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा जो हमारा क्रिएटर है, और ये एक इसकी वजह ये भी थी कि यहूदी ये तो बात मानते थे कि खुदा क्रिएटर है और जो मखलूक है वो क्रिएशन है, मखलूक है, उसकी हाथ की बनाई हुई उसके हाथ की कारीगरी है। लेकिन किस तरह वो इस बात तक अटके हुए थे, ये इस बात पर अटके हुए थे कि खुदा जो खालिक है और इंसान या आदम जो मखलूक है वो एक हद तक, एक जगह तक ही रिलेशन में रह सकते हैं। इसके बारे में बात करें कि खुदावन किस तरह इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको 5वें बाब में मुख्तलिफ आयात जो है उनके रेफरेंस, उनको पढ़ा और रेफरेंस के तौर पर
इस्तेमाल किया। और लिखा है कि जब तुम दुआ करो, अब खुदावन उन्हें कहते हैं, आए हमारे बाप, ये तू जो आसमान पर है। ये जो पहली आयत का पहला हिस्सा है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें खुदा की जो तस्वीर है, खुदा का जो तस्वर है, वो एक शफीक या मोहब्बत करने वाले बाप की तरह पेश करती है। कलाम मुकद्दस बाइबल जो है वो खुदा को एक रहमदिल बाप के तौर पर पेश करती है। लिहाजा खुदा अब यहां पर खुद दुआ करना सिखा रहा है। और चूंकि सारी दरख्वास्तें जो हैं इंसान की, वो खुदा के हजूर रखी जाती हैं और उनको खुदा के सामने ही पेश किया जाता है, तो अब यहां पर खुदा खुद इंसान को सिखा रहा है। मतलब यीशु मसीह शागिर्दों को, और आज मुझे और आपको, जितने उस वक्त वहां बैठे हुए थे, उन सबको सिखा रहा है कि खुदा जो है वो किस तरह हमारा बाप है, क्यों हम उसे बाप कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने भी कहा कि कलाम मुकद्दस उसको एक मोहब्बत और तर्ज से, प्यार से भरा हुआ बाप जो है उस तस्वीर में हमें पेश करती है। लेकिन आप गौर करें कि यहां पर जो सीगा इस्तेमाल किया गया है वो जमा का है। ऐ हमारे, यहां पर मेरा बाप नहीं, बल्कि यीशु उन्हें कहते हैं कि ऐ हमारे बाप। यहां यीशु ने जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, कि आप इस सेटिंग को समझें कि ये सेमिनरी का सेशन है और शागिर्द जो हैं वो क्लास में हैं और खुदावन जो प्रिंसिपल हैं, उस्ताद हैं, वो उन्हें सिखा रहे हैं। इसकी एक वजह यह है जमा का सीगा इस्तेमाल करने की मेरे अजीजों, कि चूंकि खुदा इंसान यानी कि आदम का बाप है, लिहाजा यीशु ने हमारे बाप के अल्फाज इस्तेमाल इसलिए किए कि वो हम पर एक इबादत का, मिलकर इबादत का जो असूल है वो समझाना चाहते हैं। ये खुदावन इसमें एक जो असूल है वो समझाना चाहते हैं। अगर आप गौर करें इस पूरी दुआ पर, तो ये एक सोशल दुआ नजर आती है, ये एक इश्तराकियत इसमें नजर आती है। ये किसी एक शख्स की दुआ नहीं है, बल्कि इसमें इसलिए जमा का सीगा आए हमारे का बाप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जमा का सीगा, क्योंकि इसमें इश्तराकियत है। मतलब इसमें ये एक असूल बिना है कि जब हम दुआ करें तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने खानदान, कलीसिया, कम्युनिटी के लिए दुआ करें। इसमें कॉर्पोरेट वर्शिप जो है या कॉर्पोरेट प्रेयर जो है, उसका जो तस्वर है उसको कायम किया गया है। और इसके साथ साथ ये इनफरादी दुआ नहीं, बल्कि ये कम्युनिटी की दुआ है, इसलिए इसमें ये लफ्ज जो है जमा का सीगा इस्तेमाल किया। बेशक अब मैं अगर यहां पर मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि अगर मैं ये दुआ करता हूं तो मैं जब शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा आए हमारे बाप। आप भी अपनी जगह पर इसी तरह पढ़ेंगे आए हमारे बाप। और अगर 50, 500, 5 लाख जितने भी लोग हों, जब वो इसको बोलेंगे तो यही कहेंगे आए हमारे बाप। गो हम इसको जमा का सीगा इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि आए हमारे बाप। मतलब तू जो मेरे खानदान का, मेरे चर्च का, कम्युनिटी का, तू कलीसिया का बाप है। मैं तेरी तरफ अपने हाथ उठाता हूं, मैं तेरी तरफ अपना सर उठाता हूं, अपनी आंखें उठाता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं। मेरे अजीजों, इसमें खुदा जो है इश्तराकियत का सबक देता है। इसमें खुदा हमें मिलकर इबादत करने का सबक देता है। इसमें खुदा हमें समझाना चाहता है कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करें, दूसरों का ख्याल रखें। और जहां हम अपनी पिटीशन और दरखास्तें खुदा के हुजूर रखते हैं, हम अपनी पूरी कौम की जो दरखास्तें हैं, पिटीशंस है, उनको रखें। और जब हम दुआ करते तो हमें एहसास होता है कि हम इस बड़ी कम्युनिटी का, इस आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है। ये खुदावन यहां पर हमें सिखाना चाहता है। गौर से सुने। और इसकी एक और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं।
रोमियो के खत जो किताब है उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। जब हम खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं तो हम खुदा के बेटे होते हैं। लिहाजा इसलिए हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, क्योंकि जब हम उसमें आ जाते हैं वो हमारा आसमानी बाप। और फिर खुदावन यीशु ने समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और कलाम मुकद्दस नए अहदनामा हमें जो है वो बताता है कि किस तरह खुदावन आदम और खुदा का जो रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे अब लेके आ गया। यहूदियत में ये तस्वर नहीं है, वह यहूदियत में खुदा यहां पर है, आदम यहां पर, और वो किसी तरह नहीं मिल सकते क्योंकि खुदा की जात पाक है और इंसान गुनाहगार है। बेशक बिल्कुल ठीक है, इंसान गुनाहगार है, खुदा पाक है, लेकिन हम आगे चलकर सीखेंगे कि किस तरह फजल के दौर में इंसान जो है वो नजदीक आ सकता है, पास आ सकता है और अपने खालक और मालिक के साथ बाप और बेटे का रिलेशन कायम कर सकता है। इसने यहां पर खुदावन ने यहां ये नहीं कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐसे करो ऐ हमारे खुदा, नहीं, बल्कि रिलेशन कायम किया और बाप और बेटे का कहा कि यूं दुआ करो ऐ हमारे बाप। और फिर अभी हमने देखा कि पालूस रोमियो को या रोमियो की कलीसिया को किस तरह लिखता है। अब एक और बात जो गौर से सुनने वाली है, समझने वाली है इसमें, वो ये है कि जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो वो हमारा आसमानी बाप, रूहानी बाप है, और एक ईमानदार सिर्फ खुदा को ही बाप कह सकता है। आप और मैं किसी भी गुनाहगार शख्स को जमीन पर बाप नहीं कह सकते, होली फादर नहीं कह सकते, फादर नहीं कह सकते, बाप नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान गुनाहगार है। सिर्फ खुदा की जाते अक़दस जो गुनाह से मुबर्रा है, जो पाक और होली गॉड है, सिर्फ उसी को हम बाप कहकर पुकार सकते हैं। लिहाजा किसी इंसान को बाप कहकर पुकारना, जमीन पर होली फादर कहना गुनाह के जुमरे में आता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है। मेरे अजीजों, जब हम आगे बढ़े तो यहां पर खास कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराना अहदनामा है उसमें हम देखते हैं कि खुदा जो है उसकी जो होलीनेस है उसके बारे में बात है। और फिर यहां पर जब इसको खुदावन यीशु मसीह एस्टैब्लिश करते हैं तो इसी आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो हम देखते हैं, और वो है तू जो आसमान पर है। अब हमने ये तो सीख लिया कि खुदा जो है वो हमारा बाप है, उसने हमें पैदा किया और यीशु मसीह ने जमीन पर आकर हमें बाप को दिखाया और बाप और बेटे का जो रिलेशन है उसको कायम किया। यह हमने सीखा। क्यों खुदावन ने कहा, इसकी एक वजह यह है। आगे चलते हैं और इसका दूसरा हिस्सा है कि तू जो आसमान पर है, इसी आयत का। अब खुदावन यीशु ने कहते हैं, दूसरा जो हिस्सा इसका, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, इसकी क्या वजह है? कलाम मुकद्दस हमें मेरे अजीजों खुदा का आसमान पर रहने का इमेज जो है वो पेश करती है, लेकिन इसके साथ साथ खासकर जो पुराना अहदनामा है वो हमें कुछ और भी बातें जो है वो बताता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उनके दरमियान उस वक्त बैठे हुए पहाड़ पर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बात है कि तू जो आसमान पर है, इसकी वजह क्या है, इसकी क्या गहराई है, इसमें क्या सीखने वाली बात है। क्योंकि मैंने पहले आपको कहा यहूदी जो है वो शागिर्द जो है यहूदी बैकग्राउंड से, लिहाजा वो एक बड़ी जिम्मेदारी को जो है उसको उठाने के लिए तैयार हो रहे थे। खुदावन उनको तैयारी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं खुदावन। और जब हम कलाम मुकद्दस में सिर्फ चंद हवाले हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर हम पहला सलातीन और उसके 8वें बाब की 27वीं आयत को देखें तो यहां पर यूं लिखा है
لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ اب غور سے سنیں کہ یہاں پر جو رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے داؤد کی طرف سے کہ تو فی الحقیقت زمین پر کیا تو سکونت کرے گا؟ کیا آسمان تیرے لیے کافی نہیں؟ جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا آسمان پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں زبور 139، اور یہ بھی داؤد ہی یہاں دوبارہ پھر لکھتا ہے، اور یہاں یوں لکھا ہوا ہے زبور 139 اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ اب غور سے سنیں، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ مطلب اس کا کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہاں پر جب خداوند یہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اس 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر خدا زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو جو آسمان پر ہے؟ لیکن میرے عزیزو، یہ خدا کے منہ کی باتیں، یہ یسوع کی باتیں ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے شاگردوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر، تاکہ ان کی تیاری ہو سکے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کہ اس بات کا کیا پھر ہوا کہ تو جو آسمان پر ہے اگر خدا ہر جگہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے۔ We all know God is holy، ٹھیک ہے؟ اور آسمان جو ہے وہاں پر پاکیزگی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو زمین ہے یہ کرپٹ ہے، آسمان جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کرپشن سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے؟ زمین جو ہے وہ گناہ کے سبب سے لعنتی ٹھہری، زمین گناہ گار ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ خدا پاک ہے، لہذا آسمان پر رہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے، یہ پاکیزگی کا، پیورٹی کا ہائیسٹ لیول ہے۔ اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ہم خدا کی پاکیزگی اور جو اس کا جلال ہے، اور یعنی کہ جو اس کی گلوری ہے اور اس کی ہولینس ہے، اس کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، آسمان کے جو سیٹ آف لاز ہیں، وہاں کے جو قانون ہیں، وہ زمین کے قوانین کی طرح نہیں میرے عزیزو۔ زمین جو ہے وہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، آسمان کی بادشاہت پیور ہے، خالص ہے میرے عزیزو۔ زمین کے جو قانون ہیں، جو سیٹ آف لاز ہیں، ان میں کرپشن ہے۔ جو آسمان کے لاز ہیں وہ ان کا لیول ہائی ہے، دا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں بے شک ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن آسمان پر خدا کی سکونت گاہ جس کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ہائیسٹ لیول۔ یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کہا کہ زمین جو ہے وہ کرپٹ ہوئی، لیکن ہمارا آسمانی باپ جو پاک ہے، وہ پیار سے بھرا ہوا باپ ہے۔ اب ہم دونوں کو اٹیچ کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اب دونوں کو لیکن مینلی ہم سیکھیں گے تو جو آسمان پر ہے۔ اور ہمارا خدا جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ جس طرح بچہ جو ہے وہ ایسے اوپر کو منہ کر کے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، میں اور آپ بھی میرے عزیزو اسی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے آسمانی باپ کو پکارتے ہیں۔ اور جس طرح بچہ جب اپنے باپ کی طرف دیکھ کر جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کی درخواست کرتا ہے، اسی طرح میں اور آپ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، مطلب تو جو ہمارا روحانی باپ ہے، ہم تیرے آگے اپنی یہ درخواست رکھتے ہیں، ہم اپنے جو سر ہیں اس کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں۔ اور خدا
जो बाप है, रहम और तरस से भरा हुआ बाप है, वो नीचे देखता है और उसको हम पर प्यार आता है और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो हमारी दरख्वास्त जो है उसको सुनने के लिए तैयार है। अब गौर से सुने, जब इंसान ऊपर देखकर दुआ करता है तो उसके ज़हन में जो सबसे उसकी जो दरख्वास्त है, उसकी जो लिस्ट है, उसमें एक ही बात सबसे अहम थी मेरे अजीजों, और वो थी कि कोई उसको गुनाह की रूहानी जो गुलामी है उसमें से रहाई दे। और खुदा जो प्यार से भरा हुआ है उसने सुना और आसमान से अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि वो सलीब पर अपनी जान देकर हमें छुटकारा दे। मेरे अजीजों, एक मसीही ईमान का मरकज, a center of a Christian is heaven। मसीही ईमान का जो मरकज है वो आसमान की बादशाहत है। हम जानते हैं कि आसमान की बादशाह जो है वही हमारी मंजिल है। एक मसीही का जो सफर है रूहानी, उसकी मंजिल जो है वो आसमान की बादशाहत है। और वो उसका मतलब ये है कि जहां पर वो रहता है, ये तशबीहन है, खुदा हर जगह मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये हाईएस्ट लेवल जो है पाकिस्तानी का, उसके बारे में है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब खुदावन आसमान पर उठाए गए तो जो फरिश्ते थे उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और खुदावन आसमान पर चले गए। ठीक है, अब जब खुदावन आसमान पर गए तो वो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। हमारी शफाअत क्या है? मतलब दाहिने हाथ से है कि सारी अथॉरिटी और इख्तियार और पावर जो है वो यीशु को दी गई। और फिर खुदावन जो है वापस आसमान से ही नीचे आएंगे। जब हम कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ ज़करिया की किताब और हिजकील और मकाशिफ़ किताबें पढ़ते हैं और हम खुदावन की दूसरी आमद के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें यही मिलता है कि खुदा बादलों के साथ जमीन पर आएगा और वो जो जिंदा होंगे वो ऊपर उठाए जाएंगे। खैर, ये एक टॉपिक है। तो लेकिन हम यहां पर जब आसमान की बात करते हैं तो जो आसमान पर है, तो इसका मतलब यही है कि सारी ग्लोरी जो है वो खुदा के लिए, सारी अथॉरिटी जो है वो है। और इसके साथ ही जब हम ये कहते हैं कि तू जो आसमान पर है, हम अपनी कमतरी, अपने गुनाहगार होने का और यीशु और खुदा के पाक होने का, रहाई देने वाले का और पाक होने का, रहाई देने वाले का, और उसके साथ साथ हम उसकी जो बर्तरी है उसका इकरार करते हैं जब हम ये कहते हैं कि तू जो आसमान पर है। और जिस तरह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम हाथ उठाकर बाप से मांगते हैं, इसी तरह वो जो आसमानी बाप है वो अपनी मखलूक के लिए अपने दोस्त आदम की दरखास्त को सुनता है और उसका जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि ऐ हमारे बाप का क्या मतलब है और तू जो आसमान पर है। अब इसी जो आयत का तीसरा हिस्सा है और आखिरी है, वो है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। अब ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अब ये क्यों खुदावन ने कहा और क्यों खुदावन ने ये कहकर अपने शागिर्दों को सिखाने की कोशिश की? क्योंकि ये उनके लिए जरूरी था जानना, उनके लिए और मेरे लिए और आपके लिए भी। जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि हॉलड बी दाय नेम। ठीक है, अब ये जो लफ्ज है, ये अगर इसे ओल्ड इंग्लिश में देखें तो ये हेलेग के नाम से इसे प्रोनाउंस किया जाता था, HAILG, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसे होली लिखा जाता है। लेकिन एक ग्रीक का जो लफ्ज है आज्ञादो, ये हलो जो लफ्ज है उसकी असल ट्रांसलेशन है मेरे सीसो, और इसका मतलब है कि हॉलड बी दाय नेम का मतलब है कि उसके नाम को एग्जॉल्ट करना, उसके नाम को कहना कि वो वर्दी है, मतलब वो बुलंद है, वही इस बात के लायक है। ये इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, मतलब वो बुलंद है, उसका जो नाम है वो बुलंद है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। खुदा यहां अपने नाम को पाक कहकर अपने इल्म,
अपने जलाल की बात करता है मेरे अजीजों। खुदा यहां ये कोशिश नहीं कर रहा कि वो हमें बताए कि वो पाक है, नहीं, उसने ये डिक्लेयर किया है कि वो पाक है। कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसने डिक्लेयर किया कि वो पाक है। और यहां पाक नाम से मुराद सारा जलाल आसमान का और जमीन का भी उसी के लिए है, और वो पाक है और जरूर है कि उसके जो मानने वाले हैं वो भी पाक हो। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इस आयत का हिस्सा है ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है और इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो इंसान है उसको अपने नाम की बड़ी फिक्र है। इंसान अपनी जो रेपुटेशन है उसका बड़ा फिक्रमंद होता है। ओ जी, मेरे नाम कुछ ना हो जाए, मेरी जो रेपुटेशन है उसमें किसी तरह का फर्क ना आ जाए। खुदा जो है वो यहां पर कहता है कि मेरा नाम जो है वो पाक है, क्योंकि जिस तरह उसकी ज़ाते अक़दस पवित्र है, इस तरह उसका जो नाम है वो पाक और आला है मेरे अजीजों। और खुदा ये डिक्लेयर करता है कि उसको एहतराम से लिया जाए। हमें खुदा ये सिखाना चाहता है कि हम हर एक काम में पहला दर्जा खुदा को दें। जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो हम उसकी अथॉरिटी और उसका जो इख्तियार है उसका इकरार करते हैं, क्योंकि खुदा जो होली है और उसका नाम जो है वो भी होली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, मतलब तू क्रिएटर है, तू होली है और सारा इख्तियार तेरा है यीशु खुदावंद। इसलिए जब हम ये इकरार करें तो इसका मतलब यही है कि हम हमेशा सबसे पहले हर काम में उसको दर्जा दें। हम घटे और वो बढ़े, ये नहीं कि हम अपना नाम ऊंचा करें, नहीं, बल्कि हॉल्ड बी द नेम, उसके नाम को बुलंद करें और उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वही जलाल के लायक है। सिर्फ वही है जिसके नाम को बुलंद किया जाए। वो हमें बताता है कि सारी इबादत जो है, सारे सजदे जो हैं उसी के लिए हैं, लिहाजा उसका नाम जो है बुलंद हो। अब ये 3 बातें हैं जो हमने अभी सीखी हैं। आखिर में एक आयत है जो मैं पढ़ूंगा और उसके साथ ही हम आज का जो ये सबक है इसको रैप करेंगे। दोबारा मैं इसको रिकैप करना चाहता हूं। खुदा जब हमारे बाप कहता है या सिखाता है, तो ये हमें सबक दिया गया कि हम इसमें अपनी कम्युनिटी, अपने खानदान, कलीसिया और आलमगीर कलीसिया जो है उसको याद रखें और उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि खुदा सबका बाप है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, खुदा सिर्फ मेरी सुनेगा और जो मेरा दुश्मन है उसको खुदा खत्म कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ईमानदार इस तरह की दुआ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की तबाही और बर्बादी के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जब खुदा ने हमारे का लफ्ज इस्तेमाल किया, जमा का सीगा, तो इसका मतलब है वो शख्स, अब आखिर में गौर से सुने इस बात को, कि वो शख्स जिससे आप नफरत करते हैं खुदा उससे भी मोहब्बत करता है, और खुदा उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना आपसे करता है, मतलब जितना मुझसे करता है। लिहाजा मुझे कोई हक नहीं कि मैं दूसरे से नफरत करूं, क्योंकि वो जो है वो सबका बाप है। हम कभी भी किसी के लिए बुरा ना चाहें, इसलिए कि यहां पर यह बात नहीं लिखी कि ऐ मेरे बाप, ऐ हमारे बाप, जिसके लिए अगर हम कोई नेगेटिव बात सोचते हैं, ख्याल रखते हैं, वो भी खुदा को उतना ही प्यारा और अजीज है मेरे अजीजों। इसमें ये असूल जो है वो कायम किया गया। और इसका रिकैप जो दूसरा हिस्सा था, आसमान पर हमारा खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन आसमान हमें हाईएस्ट लेवल की जो पाकीज़गी है, जहां पाकीज़गी खत्म हो जाती है, उसका दर्ज देता है। हमारी जिंदगियां पाकीज़ा जिंदगियां होनी चाहिए, और फिर उसका नाम पाक माना जाए, मतलब सारी अथॉरिटी खुदा बाप के पास है। अगर सारा इख्तियार उसके पास है तो मेरे अजीजों फिर ये किस बात की सियासत, फिर किस बात की नाराजगियां, और फिर क्या है जो आज कलीसिया में हो रहा है और देखा जा रहा है। किस तरह हम अपने मुंह से ये कह सकते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, उसके नाम को तो हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, लेकिन हम दूसरों के बारे में
کس طرح کے الفاظ نکالتے ہیں. یہ وہی منہ ہے, یہ وہی زبان ہے جو خدا کو جلال دیتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے. اور اسی منہ سے اگر ہم دوسروں کو بد دعا دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں یا غلط الفاظ نکالتے ہیں, تو میرے عزیزو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. غور کریں. اور آخر میں آپ کے سامنے جو پہلا پطرس ہے, اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو اسے نکالیں. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے. فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 ورس 15 and 16. پہلا پطرس اور اس کے 15ویں اور 16ویں آیت میں میرے عزیزو یوں لکھا ہوا ہے. پس بلکہ جس طرح تمہارا, غور سے سنیں, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو, کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. میرے عزیزو ابھی ہم نے یہی سیکھا ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. اس نے کہا, اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے, وہ سکھا رہا ہے. خدا خود بیٹھا پہاڑی پر اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ پاک ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جو ہے, پطرس رسول, وہ کہتا ہے کہ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو, کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اب ہم صرف اسی وقت اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے کہنے کے حقدار ہیں کہ اگر ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں, اس کے اختیار کو مانیں, اور اس منہ سے جس سے ہم خدا کے لیے یہ ساری تعریف اور جلال جو ہے, یہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں, ہم کبھی کسی کی برائی نہ کریں, کسی کے لیے برا نہ چاہیں, اور ہمیشہ سچے دل سے اس کی شاگردی میں رہتے ہوئے اس سے سیکھیں, اور وہ ہماری مدد کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا. خداوند نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ جو یہ دعا ہے اس کی جو اگلی آیات ہیں ان میں سے مل کر سیکھیں گے. لیکن میں چاہتا تھا کہ آج ہم سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش کر لیں کہ جو پہلی آیت ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر ایک ایماندار کے لیے. کاش خداوند اس پیغام کے ذریعے ہماری جو روحانی ترقی ہے اس میں ہماری مدد کرے, اس کو جاری و ساری رکھے, تاکہ ہم آسمان کی بادشاہت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں. آئے اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے, اور خاص کر خداوند تیرے زندہ کلام کے لیے. یہ وہ دعا ہے خداوند جو تو نے اپنے شاگردوں کو سکھائی جبکہ تو ان کی تربیت کر رہا تھا, اس لیے کہ خداوند وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اس کو خداوند پورا کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اے خداوند میرے لیے اور جتنے ہم بہن بھائی ہم سنتے ہیں, ہمارے لیے بھی خداوند یہ اسی طرح لازم ہے, کیونکہ تبھی ہم تیرے شاگرد کہلا سکتے ہیں, تبھی ہم خداوندہ اپنی یہ جو روحانی واک ہے اس میں کامیابی کے ساتھ چل سکتے ہیں. جب کہ خداوند ہم جب تک ہم یہ نہ کہیں اور یہ بات مانے نہ اور اس پر عمل نہ کریں کہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے, تو آسمان پر ہے, اور خداوند ہم تیرا نام جو ہے وہ جو پاکیزہ نام ہے, وہ نام جو سب سے اعلیٰ نام ہے, اس کو پورے احترام سے لیں, اور خداوند اس کے گہرے میننگز جو ہے, مطلب جو ہے, معنی جو ہے, اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں. اے خداوند تو ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخش. آمین. خداوند کا بڑا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ لیسلر منسٹریز کو اور اسپیشلی نیو کوننٹ چرچ کو جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ سے میری مراد جس طرح وہ آپ کی جو فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے, جس طرح آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند آپ کو بہت برکت دے. میں آج اس وقت ایک خاص دعا کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا ہے خصوصاً پاکستان میں جو ابھی ریسنٹلی بچوں کے جو نتائج آئے ہیں ان کی جو کلاسز میں تھے, جیسا کہ سب سے پہلے جو سیکنڈ ایئرس ہے اس کے رزلٹ آئے, پھر فرسٹ ایئر کے, پھر میٹرک کے. ابھی ریسنٹلی ہی
جو 9th کلاس ہے اس کے رزلٹ نکلے. میری بہن کی بیٹی ہے وہ بھی بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے بچوں کے لیے پاکستان میں ساری جو کلیسیا کے بچے ہیں سب کے لیے دعا کریں. تو آئیں 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے خداوند جو بچے ہیں ان کو ان کی محنت کا جو پھل ہے وہ دیا ہے. اے خداوندہ میں جو 2nd ایئر میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے 1st ایئر اور جو میٹرک میں کامیاب ہوئے اور جو 9th گریڈ میں یہ سارے وہ امتحان ہے جو گورنمنٹ لیول پر ہوتے ہیں. اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے خداوند بچوں کو کامیابیاں دی. دعا کرتے ہیں خداوند ان کے والدین کے ساتھ ہو جو بھی خداوند ان کی اس تعلیم میں ان کی جو فنینشیل ذمہ داری ہے اس کو اٹھاتے ہیں تو خداوند تو نے برکت دے. میں خاص دعا کرتا ہوں خداوند تیرے لوگ کے لیے اور کلیسیا کے بچوں کے لیے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کریں اور خداوند جہاں یہ اپنی دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھتے ترقی کرتے ہیں خداوند ان کے لیے دعا ہے کہ یہ تیرے جو خداوند کلام کی گہری باتیں ہیں بھید ہیں ان کو بھی سمجھے. ان کی زندگیاں مثالی زندگیاں ہوں اور اے خداوند ان کی زندگی کو دیکھ کر جو غیر اقوام ہے وہ جانے کہ یہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں. کاش خداوند ان میں سے بہت سارے خادم اور خادمائیں ہوں. کاش ان میں بہت سارے ہوں جو دنیا کے کونوں میں دنیا کی خداوندہ مختلف اقوام کے سامنے تیرے زندہ کلام کو لے کے جانے والے ہوں. آئے خداوند تو سارے بچوں کو برکت دے. ان کے خاندانوں میں برکت اور سلامتی رہے. والدین کو برکت دے. جس جس کلیسیا سے ان کا تعلق ہے اس کلیسیا میں یہ برکت کا باعث ہو اور وہ کلیسیا ایک نمونے کے طور پر ان بچوں کے سامنے خداوند اپنے روحانی سفر کو جاری رکھے. آئے خداوند تو اس دعا کو سن تیرے نام میں مانگتا ہے. آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا اور خاص کر جتنے بھی بچے یہ جو 4 گریڈز جن کا میں نے ذکر کیا اس میں کامیاب ہوئے ہیں میں آپ کو لیس لرن منسٹریز کی طرف سے اور نیو کوننٹ چرچ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میرا نام پیسٹر جورج وحید ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جس طرح بھی ہوگا آپ کی کسی بھی لیول پر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. خداوند آپ کو برکت دے. کاش آپ اسی طرح آگے بڑھیں اور جو ترقی کی منزلیں ہیں ان کو عبور کریں. گاڈ بلیس یو آل.